94 साल की उम्र में सातुर्नीनो लोपेज हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सुबह जल्दी उठकर वो जलावन के लिए लकड़ियां भी काट लेते हैं। कोस्टा रिका का निकोया प्रायद्वीप धरती की उन जगहों में से एक है जहां सबसे लंबी आयु जीने वाले लोग रहते हैं। सातुर्नीनो कोस्टा रिका के उन 1010 लोगों में हैं जिनकी आयु 90 साल से ज्यादा है। ये लोग कहीं और से यहाँ नहीं आए बल्कि हमेशा से यहीं रहे हैं। मेरी उम्र में मैं अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि ईश्वर ने मुझे शांति से चलने की शक्ति दी है। मैं 1 या 4 किलोमीटर तक जाकर वापस लौट सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। सातुर्नीनो का घर प्रकृति की गोद में है। लकड़ी की इमारत में कंक्रीट कम, मिट्टी और दूसरी चीजें ज्यादा है। चारों तरफ हरियाली है और चिड़ियों की चहक यहाँ का संगीत। कोरोना के दौर में भी यहाँ ना तो कोई बदहवासी थी ना कोई परेशानी। दिन में अगर कोई जगह साफ करनी है तो मैं उसे बुखार देता हूँ। अगर आग जलाने के लकड़ी काटनी है तो काट देता हूँ। थोड़ा थोड़ा सब करता हूँ। 20वीं सदी के आखिर में डेमोग्राफर मिशेल पाउलेन और फिजिशियन जानी पेस ने नक्शे पर ब्लू पेन से इटली के सार्डिनिया को चिन्हित किया। उन्होंने देखा कि यहाँ की आबादी काफी लंबा जीती है। 2005 में अमेरिका के डैन बुएटनर ने पता लगाया कि कैलिफोर्निया के लोमा लिंडा, ग्रीस के इकेरिया, जापान के ओकिनावा और कोस्टा रिका के निकोया में भी यही खासियत है। इन्हीं जगहों को ब्लू जोन नाम दिया गया। निकोया में लोग सुबह में चावल और बीन्स खाते हैं, बाद में थोड़ा सा मीट, फल और एवोकाडो की बारी आती है। यहाँ का खाना यही है। सातुर्नीनो के पड़ोस में ही 91 साल की क्लेमेंटीना रहती हैं। उनके पति ऑगस्टीन 100 साल के हैं। क्लेमेंटीना के 18 बच्चे हुए जिनमें 12 जिंदा हैं। छोटे छोटे कदमों से चलकर वो मुर्गियों को दाना डालती हैं, किचन में बर्तन धोती और खाना पकाती हैं। इस उम्र में भी उनकी ऊर्जा कोस्टा रिका के 80 साल और बाकी दुनिया के 72 साल के इंसान जितनी है। आखिर इसका राज क्या है? गांव में आप ज्यादा शांति से रहते हैं, शहरों की तरह नहीं जहां आपको बहुत सावधान रहना पड़ता है। गांव के लोग ज्यादा शांति से जीते हैं और आपके लिए उतना खतरा नहीं होता। जीवन में लक्ष्यों को बनाए रखना उन्हें सेहतमंद बनाता है। इन लोगों की मदद के लिए एक सपोर्ट सिस्टम भी है। ये लोग मेहनत करते हैं, खुद से उगाया ऑर्गेनिक खाना खाते हैं और तनाव को दूर रखते हैं। यहीं पर जोस विलेगास का भी घर है। अगले साल मई में वो 105 साल के होंगे और उनकी हसरत है इस मौके पर घोड़े की सवारी करना। हालांकि विलेगास मानते हैं कि अब उनके आसपास भी चीजें बदल रही हैं। जीने का तरीका बदल गया है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लोग पहले एक दूसरे से प्यार करते थे, मदद करते थे, ज्यादा भाईचारा था। जानकार बताते हैं कि ब्लू जोन आने वाले कुछ और सालों तक बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये 20-30 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। धीरे धीरे इन इलाकों के लोग भी अपने उगाए खाने से दूर हो रहे हैं। मोटापा और शुगर जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। आखिर ये इलाके दुनिया भर में हो रहे बदलावों से खुद को कब तक बचा पाएंगे?